साथियों, आज हम इधर उधर की बातें नहीं करके सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है उपसर्ग। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो आपके लिए हर तरह के एग्ज़ाम, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे टीचर्स रिक्रूटमेंट से संबंधित हो, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर और जो बड़े बड़े RS IAS के कंपटीशन हो या स्कूली एग्ज़ाम हो, हर तरह के लिए आपको जो भाषा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड ये वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ। तो साथियों, हमने पूर्व वाले वीडियो में पढ़ा था कि उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, और आज मैं आपको बता रहा हूँ उपसर्ग के 3 प्रकारों में से, यानी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं आपके लिए। उपसर्ग यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व यानी प्रारंभ अर्थात पहले लग करके उस मूल शब्द में भिन्नता यानी परिवर्तन प्रकट कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो हम पढ़ रहे हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग, जिसमें मुख्य संस्कृत भाषा में एक क्वेश्चन बन सकता है, संस्कृत भाषा में कुल कितने उपसर्ग होते हैं। संस्कृत भाषा में मुख्यतः 22 उपसर्ग होते हैं, उनको हम आपके लिए विधिवत बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सारणी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उपसर्ग क्या है, उसका अर्थ क्या होता है और उसके शब्द कौन कौन से हैं। पूरे जो 22 हैं उनको मैं आपके लिए कोशिश करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम सबसे पहले आपके लिए लेते हैं अति। पहला उपसर्ग है अति। अति का मतलब होता है अधिक या परे। आप लिखना चाहो तो भी आराम से नोटबुक में लिख सकते हो। जैसे देखो, अति कर्मण, क्या शब्द लिया मैंने, कर्मण, और इसके साथ अति शब्द जो उपसर्ग है अति कर्मण। और मैं आपके लिए 2-4 अति शीघ्र, अति कर्मण, अति शीघ्र, अत्यंत। यह महत्वपूर्ण शब्द है कि अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अति। कौन सा उपसर्ग है इसमें, अति उपसर्ग है। अत्यंत शब्द के अंदर अत्याचार, अत्याचार। इस प्रकार मैंने आपको पहला उपसर्ग बताया अति, जिसका अर्थ होता है अधिक या परे। जैसे अति, कर्मण, अत्यंत और अत्याचार। ये जो पहला है इसके मैंने आपको उपसर्ग उदाहरण बताए हैं। जो संस्कृत के अंदर ये जो अति काम आता है उसको हम हिंदी, सुन लेना, जो संस्कृत में उपसर्ग होते हैं 22, उनका हम हिंदी में भी क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। हिंदी में भी इनका उपयोग होता है। ध्यान रखना आप, जो संस्कृत जैसे अति है तो अब हिंदी में शब्द जैसे आचार, अत्याचार, जो शब्द हिंदी शब्द है, शीघ्र, अब शीघ्र हिंदी शब्द है तो क्या लिखेंगे इसके पहले, अति शीघ्र। क्या करेंगे, अति शीघ्र। जो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं इनका हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। जैसे अति है, अधिक या परे, इसका अर्थ होता है अत्यंत, अत्याचार, अत्यधिक। इस तरह के जो अत्यधिक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, अत्यधिक, जो ये शब्द मैंने बताए हैं ये आपके परीक्षा में इस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अति, अधि, अत या कोई नहीं, तो आप अति, जो अति उपसर्ग है इसका आपको इसमें बताना है। पहला ये जो मैंने बताया आपको अति उपसर्ग है। दूसरा जो इससे संस्कृत भाषा का जो उपसर्ग होता है अधि, जिससे हम हिंदी में भी अधि शब्द पहले लगा करके, अधि यानी श्रेष्ठ या प्रधान, श्रेष्ठ या प्रधान, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका हम अधि या श्रेष्ठ प्रधान कहते हैं। जैसे इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ अधिकरण। अधिकरण, देखो अधि और करण, अधि उपसर्ग है जो इस अधिकरण शब्द में है। मूल शब्द करण है, इसमें अधि शब्द। देखो, नियम, अधिनियम, नियम का क्या हो गया, अधिनियम। अब प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, अधिनियम शब्द में मूल शब्द कौन सा है, तो आपको मूल शब्द बताना है नियम। अधिनियम शब्द में उपसर्ग कौन सा है, आपको उपसर्ग बताना है अधि। इस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं अधिकृत। अधिकृत, अधिकृत शब्द में उपसर्ग कौन सा है, अधि उपसर्ग है। ये मैं आपको हर उदाहरण के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अध्यक्ष, इंपोर्टेंट, जो इंपोर्टेंट होता है मैं आपको हर उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है, अधि। आपके अच्छी तरह समझ में आ रहा हो कि जैसे अधिनियम, अधिकार, अध्यक्ष, अध्यादेश। अध्यादेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अधि। अधिकरण, जो मैं उदाहरण बोल रहा हूं आप लिख सकते हो, अधिकार, अधिनियम, अधिनायक, अधिकार, अधिकार। ये जो मैं आपको उदाहरण बताया मैंने, अधि से रिलेटेड उपसर्ग है अधि।
करण, अधिनियम, अधिकृत, अध्यक्ष, अध्यादेश और अधिकार। ये मैंने आपको दूसरा जो संस्कृत भाषा का उपसर्ग है जिसका हम हिंदी में उपयोग कर रहे हैं। तीसरा ले रहे अनु। अनु यानी पीछे, अनुकरण करना यानी पीछे पीछे, अनुकरण, अनुगमन, ऐसा समझे, यानी बराबर। अनुचर, समान भी कह सकते हैं इसको। जैसे देखो अब इसमें मैंने कौन कौन सा उदाहरण बताया आपको, आपके लिए बहुत। अनुकरण, सबसे पहले देखो अनु उपसर्ग है, करण, अनु उपसर्ग है शब्द अनुकरण में, अनुकरण। और अनुकूल, देखो कूल और अनु, अनुकूल। अनुकूल शब्द में मूल शब्द कौन सा है, कूल, और उपसर्ग कौन सा है, अनु। आपको देखो ध्यान रखना चाहिए। अनुज, बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट है। अनुज शब्द में उपसर्ग कौन सा है, अनु, और मूल शब्द है ज। ज यानी जन्मना, अनु यानी पीछे, यानी जो बाद में जन्मता है। अनुज यानी छोटा भाई, आगे समझे, जो हमारे बाद में पैदा होता है उसको अनुज कहते हैं। तो ये अनुज, अनुभव, अन्वय, देखो एक लिख रहे हैं अनुभव, अनुभव, अन्वय, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुदान आय, अनुदान व अन्वय। अन्वय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट उदाहरण बताया है, आपकी परीक्षा में आ सकता है कि अनु वय, अन्वय में, अनुवय में कौन सा उपसर्ग है, अनु। कौन सा है, अनुराग, अनुराग। ये जो मैं बताया, अनुराग में मूल शब्द कौन सा है, राग, और उपसर्ग कौन सा है, अनु। और बता रहा हूं आपको, देखो अनुक्रम, अनुचर, अनुशासन, अनुनाद, अनुशंसा, अनुशंसा, कहना हम इस काम की अनुशंसा करते हैं। ये अनुशंसा में अनु उपसर्ग। आगे आपको समझे, ये मैंने तीसरा अनु बताया उपसर्ग, जिसमें अनुकरण, अनुकूल, अनुज, अनुशंसा, अन्वय। इसमें महत्वपूर्ण है, अन्वय शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है, अनु उपसर्ग होता है। ये तीसरा मैंने आपको महत्वपूर्ण उपसर्ग बताया है। अब इसमें चौथा लेता अप। अप उपसर्ग है जिसका मतलब बुरा या उल्टा या विपरीत, जिसे हम बुरा भी कह सकते हैं और विपरीत भी कह सकते हैं, यानी उल्टे से उल्टा चलने वाला, विपरीत। जैसे अपकार, उपकार का, जैसे उपकार होता है शब्द, उसके अंदर क्या कर दिया हमने, अपकार, ये इसका उल्टा हो गया, उपकार का उल्टा अपकार। ये विलोम शब्द भी आ गया। और कार शब्द मूल है, इसमें अप उपसर्ग है, क्या है, अपकार, जो बुरे करता है, अपकार। मान, तो मूल शब्द है मान, मान में हमने जोड़ दिया अपमान, क्या करना, मान का अपमान। तो अपमान शब्द में मूल शब्द कौन सा है, मान, और अपमान में उपसर्ग कौन सा है, अप उपसर्ग है। इस तरीके से आपके परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं कि आपको किस प्रकार करना है। अपव्यय, अपव्यय, अपयश, अपव्यय, अपयश, अपहरण, अपशब्द, अपराध। ये देखो अपराध, अपराध शब्द में उपसर्ग है, अप उपसर्ग है। अपहरण, जो स्कूली विद्यालय है उसके अंदर, इस एजुकेशन में ऐसे पूछे जा सकते हैं, अप शब्द लगा करके, अप शब्द, अप उपसर्ग लगा के 4 शब्द बनाइए। तो आप अपकार, अपमान, अपव्यय, अपयश, अपराध और अपहरण, इस प्रकार के आपको बनाने हैं। अब आप कीजिए, अब उपसर्ग लगा के एक पूरे शब्द का निर्माण कीजिए कि सीता का अपहरण रावण के द्वारा किया गया। सीता का अपहरण रावण के द्वारा किया गया, ये अप उपसर्ग आ गया और अपहरण शब्द बन गया। इस प्रकार से जैसे बड़े आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें अपव्यय शब्द में मूल शब्द कौन सा है, व्यय, ये क्या है, मूल शब्द है। अपयश में उपसर्ग कौन सा है, अप उपसर्ग है। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला ले रहे हैं आपके लिए, जो हमने चौथा लिया है कि अब उसके पश्चात हम आपके लिए अगला ले रहे हैं अभी। अभी का मतलब होता है पास में या सामने। पांचवा ले रहे हैं अभी। अभी यानी पास में या कोई सामने हो उसके हम क्या करते हैं, अभी लेते हैं। जैसे देखो इस प्रकार आपको कोशिश करनी है कि आप किस प्रकार से इन संस्कृत के जो उपसर्ग हैं इनको हिंदी भाषा के शब्दों के साथ किस प्रकार हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभिनव, अभी
नव, अभिनव शब्द में अभी उपसर्ग है और नव मूल शब्द अभिनय, अभिनय। इस प्रकार जो शब्द बता रहा हूं आपको बहुत महत्वपूर्ण, अभ्युदय, अभ्युदय, अभ्युदय शब्द के अंदर आपको मुख्यतः क्या ढूंढना है, उपसर्ग ढूंढना है। अभी उपसर्ग है, क्या है, अभी उपसर्ग है। इससे भी अभीष्ट, अभिधन इष्ट, इसमें इष्ट मूल शब्द है और अभी उपसर्ग है, अभीष्ट। एक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभ्यर्थी, क्या है, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी शब्द है जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर परीक्षा में पूछा गया है। अभ्यर्थी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है, ध्यान रखना आप। अभ्यर्थी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। अभिप्सा, अभ्यास, बहुत बड़ा, देखो, अभ्यास, अभ्यप्सा, ऐसा अभिप्सा। इस तरीके से जो मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, ये सब उदाहरण आपके अभ्युदय, अभिभावक, अभिभूत, अभिभावक लिखो, अभिभावक, अभिभावक, अभिभूत। और बता रहा हूं आपको, अभिभाषण, अभिवादन, अभिनय, अभिषेक, महत्वपूर्ण, अभिषेक। जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ये शब्द आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अभी उपसर्ग से संबंधित है। अभी के अभिनव, अभिनय, अभ्युदय, अभीष्ट। महत्वपूर्ण, अभीष्ट शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभी। अभ्यर्थी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभी। इस तरीके से मैंने आपको जो संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण आपके उपसर्ग है उनसे संबंधित मैं आपको बता रहा हूं, जो इसको हम हिंदी में उपयोग कर सकते हैं। अगर औ बुरा भी होता है और हीन भी होता है, बुरा है और हीन, इसके लिए हम लिख बुरा और हीन। अवगुण, अवगुण, गुण का उल्टा भी होता है अवगुण, और गुण मूल शब्द है तो इसमें अव क्या आ गया, उपसर्ग है, अवगुण। अवनति, आप महत्वपूर्ण, अवधारणा, अवज्ञा। अवज्ञा शब्द मूल है अव प्लस अज्ञा, अवज्ञा, अवज्ञा, इस तरीके से। अब बता रहा हूं, अवशेष, अवतरण, अवशेष और अवतरण। ये मैं उदाहरण बता रहा हूं आपके अवसर्ग के। किसके बता रहा हूं, अवसर्ग के, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवलोकन, अवतार, अवलोकन प्रश्न बन सकता है। अवलोकन शब्द में उपसर्ग कौन सा उपसर्ग है, अव उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है, अव उपसर्ग। इस प्रकार मैंने आपको ये महत्वपूर्ण जो 6 उपसर्ग है, अति, अभि, अनु, अप और अभि और अव, यानी अति, अधि, अनु, अप, अभि और अव, ये जो 6 उपसर्ग है इनके अर्थ सहित लेकर के हमने उपसर्ग जो बनते हैं इनसे शब्द किस प्रकार, जैसे अनु उपसर्ग लगा के अनुराग, अनुशंसा, अनुभव, अन्वय, अनुकूल, इस प्रकार जो नए उपसर्ग जो शब्द बनते हैं इनको बनाने में मैंने आपको सिखाए हैं। परीक्षा में इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि अभ्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको अभी बताना है। अध्यक्ष शब्द में कौन सा है, अधि है। अत्यंत में अति है। अवज्ञा में अव है और अभ्यर्थी में अभि है। आयसन इस प्रकार, अपकार में अप है। ये जो मैंने आपको बताए हैं ये है आपको महत्वपूर्ण, क्या बताया मैंने, उपसर्ग बताए। अब इसके बाद में आप उपसर्ग और इनके जो शब्द बनते हैं वो भी अपन एक अगले वाले में ले रहे हैं आपके लिए। थोड़ा सा एक और आगे ले लेते हैं। कुल 22 है तो धीरे धीरे करके अपन 11-11 लेकर के 2 दिन में इनको, अगला जो टॉपिक आएगा इसमें हम इनको पूरा कर लेंगे। तो यहाँ आप लिखते हैं उपसर्ग नंबर कौन सा चलेगा, 7वां। यहाँ लिखेंगे अर्थ और उपसर्ग युक्त शब्द, जैसे कौन कौन से आपको बताना चाहता हूं। अब मैं आपके लिए थोड़ी कोशिश करता हूं, आगे चलते हैं। हम 7वां लेते हैं इसके लिए आ उपसर्ग है तक या से। आ जन्म, आ जन्म, आ मरण। ये जो मरण है आ या जन्म, आ जन्म से लेकर के और मरण तक, आ मरण, आ जन्म। आ देखो इसके बाद में आजीवन, आजीवन देखो, आजीवन आहार, आजीवन आहार। ऐसा इस तरीके से जो मैंने आजन्म, आजीवन, आहार,
और ले रहा हूं आराम, आमोद, आगार, आयात, आगार और आयात, ये सब जो बताया मैंने आ से संबंधित जो उपसर्ग होते हैं, आजन्म, आजीवन, आहार, आगार, और मैं तो बता रहा हूं आपको कि आतप, आशंका, आरक्षण, आमरण, आकर्षण और आघात जो आ से रिलेटेड है। अगला मैं आपके लिए महत्वपूर्ण ले रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है उत। कौन सा है? उत यानी ऊपर या श्रेष्ठ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत ऐसे उत है श्रेष्ठ या ऊपर, दोनों इसमें अर्थ में संबंधित, हम इसको यूज में ले सकते हैं। उत यानी श्रेष्ठ या ऊपर होता है। अब जैसे उत्पन्न, उत्पन्न, उत्पन्न शब्द में उपसर्ग युक्त है उत, ऐसा में शब्द है जो क्या है? उत्पन्न शब्द में उत उपसर्ग है। उत्पीड़ा या उत्पीड़न, ऐसा उत्पीड़न, बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूं आपको। और उत्कंठा, उत्कंठा, ये सब जो आपको बता रहा हूं, आप नोट भी करना चाहें तो आराम से नोट कर लें, और इनको लिखने की कोशिश करना चाहे तो भी लिख सकते हैं। अगला मैं आपके लिए ले रहा हूं उत से संबंधित उन्नत, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्नत, ये उन्नत शब्द है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इसमें हम कौन सा उपसर्ग लें। उन्नत शब्द है और इसके साथ साथ उल्लेख, देखो ये शब्द महत्वपूर्ण है। उन्नत, उल्लेख, ध्यान, उद्धन, लेख, कैसे के त ल के पहले त और उधर लेख हो जाए, त के साथ में ल हो जाए तो त किसमें बदल जाता है? ल में बदल जाता है। ये नियम हमने आपको संधि में भी बताया था। तो आप संधि से संबंधित टॉपिक देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आइए और देखिए वहाँ किस प्रकार आपको बिल्कुल बेस से, आधार से लेकर के अच्छी तरह से उदाहरण सहित आपको संधि, समास, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक और सभी प्रकार के विषयों का एक ही प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। तो उसमें बताए उत्धन, नत, उन्नत, उल्लेख, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। पिछली परीक्षा में पूछा गया कि उल्लेख शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बच्चे कंफ्यूजन हो गया। आपको कंफ्यूजन नहीं होना, इसमें उत उपसर्ग आपको बताना है। आया समझ? और बता रहा हूं आपको, जैसे देखो उद्धार, उच्छ्वास, महत्वपूर्ण शब्द उद्धार, उद्धार और उच्छ्वास। उच्छ्वास में भी ये भी महत्वपूर्ण है। क्या है? उच्छ्वास भी महत्वपूर्ण है। उदय, उत्तम, उदय, उत्तम, ये जो उदाहरण बता रहा हूं ये शब्द आपके उत जो उपसर्ग है इससे संबंधित है। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। उदय, उत्कंठा, उत्कृष्ट, उत्तम, उत्पत्ति, उन्नत, उल्लेख और उदय और उत्तम, ये जो बताया मैं आपको उत से संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरण बताया मैंने आपको। अगला हम उपसर्ग आपके लिए ले रहे हैं उप। क्या ले रहे हैं? उप। उप जैसे संस्कृत में उपस्थिति होती है, उपस्थिति, इसमें उपकार, पास या सहायक, जो हमारे पास में होता है या उसमें सहायक, इसका अर्थ हम दो प्रकार के ले सकते हैं, पास और सहायक। अब जैसे उप के लिए कौन कौन से? उपकार, उपवन, उपकार यानी भलाई, उपकार, उपवन। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। उपनाम, उपचार, उपहार, उपसर्ग, उपयोग, उपभोग। उपयोग शब्द में मूल शब्द तो योग है, और संस्कृत में जिस तरह उप होता है उस तरह हिंदी में भी हम उप इसमें उपसर्ग काम में ले सकते हैं। उपेक्षा, उपाधि, उपाध्याय, उपेक्षा, उपाधि, उपाध्यक्ष, उप और अध्यक्ष। उपाध्यक्ष में भी आप में क्या लिया हमने? उप जो है उपयुक्त, उप उपसर्ग से मैंने आपको महत्वपूर्ण शब्द बताया। उपकार, उप उपसर्ग, उपवन, उप उपसर्ग, उपयोग, उप उपेक्षा, उपाधि और उपाध्यक्ष। इसके बाद में मैं आपको महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, जैसे उपवन, उपनाम, उपधार, उपहार, उपसर्ग। एक उपसर्ग भी है, उपसर्ग, उपसर्ग में भी उप उपसर्ग है। उपहार, उपहार में भी
उपसर्ग है आपके, और उसके बाद उपभेद, उपयुक्त, उपभोग, उपेक्षा, उपाधि। अब है आगे दूर, कठिन, बुरा या विपरीत। दूर में देखो मैंने र लिखा है, क्या लिखा है, हलंत लिखा है। क्या लिखा है, हलंत। जहां हलंत होता है उसमें हम क्या करेंगे, र को आधा बनाना कोशिश करेंगे। तो दूर का मतलब होता है कठिन, बुरा या विपरीत। कठिन, बुरा या विपरीत, इन तीन स्थिति के अंदर हम दूर का प्रयोग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे देखो दुर्राशा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। दुर्राशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, दूर। कौन सा उपसर्ग, देखो ऐसा दू, दू और र आधा हलंत वाला, ये ध्यान रखना। र हलंत है यानी आधा अक्षर है। तो दुराशा, दुराग्रह, दुराचार, दुर्वस्था, दूरधन, अवस्था। तो दुर्वस्था में अवस्था तो मूल शब्द है और दूर उपसर्ग है। आगे समझे आपके अच्छी तरह से। जैसे दुर्घटना, दुरुपयोग, दुर्गुण, महत्वपूर्ण, दुर्गुण, दुर्घटना। जो रह ऊपर लिखे हैं ये भी आते हैं। तो दुर्गुण, दुर्घटना, दुरूह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुरूह शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इंपॉर्टेंट है ये आपके। दुरू यानी दूर, दुरू यानी दूर, जो दूर के लिए, उसके लिए अपने दूर लिख लिया। आगे समझे। इस तरीके से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि दुरू है जो दूर के लिए आपको बताया जाता है। दुर्घटना है, दुर्भिसंधि है, दुर्वस्था है, दुरुपयोग है। अब लेते हैं दुष्। देखो एक तो दूर है, 11 है दुष्। इसमें भी स क्या है, आधा है। दू और स, दुष् का मतलब है बुरा, विपरीत और कठिन। बुरा इसके जैसा कैसे ये, विपरीत और कठिन। अब दुष् के साथ में हम क्या क्या लगा के कर सकते हैं, देखो दुष्कर, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द। दूधन कर, दूधन कर जो आपको बताया। तो दुष्कर में दू कर, दुष्धन कर। तो दुष्कर शब्द में दुष्संधि के हिसाब से नहीं, दूसरे जो हमारा सर्वनाम के हिसाब से जो बता रहा हूँ आपको, यानी जो संज्ञा सर्वनाम से शब्द होते हैं, जो विशेषण से संबंधित होते हैं, क्रिया से संबंधित होते हैं और मूल शब्द होते हैं। तो दुष् जो है इसमें उपसर्ग का कार्य कर रहा है। दुष्कर, दुष्साध्य, दुष्साध्य, दुष्साध्य में दूधन, साध्य होता है ये उसमें विसर्ग मध्य संधि में। लेकिन दुष् है जो हमारे यहाँ उपसर्ग का कार्य कर रहा है, तो दुष्साध्य। इसके बाद में मैं आपको बता, दुस्साहस, प्रश्न पूछा जा सकता है। दुस्साहस में मूल शब्द कौन सा है, दुस्साहस में दू तो उपसर्ग है और मूल शब्द जो साहस है। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। दुशासन, बहुत इंपॉर्टेंट। दुशासन, दुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, दुष् उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, दुष् उपसर्ग है दुशासन शब्द में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्कर्म, दुश्चिंत, दुश्चिंत शब्द है, इसके अंदर दुष उपसर्ग है। इस प्रकार साथियों मैंने आज उपसर्ग पार्ट फर्स्ट में संस्कृत के जो उपसर्ग है उनको हिंदी में किस प्रकार उपसर्ग बनाते हैं, उन शब्दों के उदाहरण सहित आपको मैंने अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, उप, दुर और दुष यानी 11 जो उपसर्ग है संस्कृत में है, उनको हमने हिंदी भाषा के मूल शब्दों के साथ किस प्रकार जोड़ के ये बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, चाहे स्कूली शिक्षा दो, तो साथियों आप सबसे एक ही निवेदन है, इस कोरोना काल के अंदर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाए। जो तैयारी कर रहे हैं साथी, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार साथियों, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार।